गोकुल की वह धरती जहाँ बांसुरी की धुनें हवा में घुल जाती, यमुना किनारे की रेत जो कृष्ण के पद चिन्हों को हर दिन सहलाती, यहाँ जन्मी थी राधा और कृष्ण की वह अमर प्रेम कहानी, जिसने अनगिनत दिलों को प्रेम का अनोखा अर्थ सिखाया। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था। यह प्रेम हर बंधन से परे था। यह समर्पण, भक्ति और अद्वितीय समझ का प्रतीक था। गोपियों के झुंड में राधा का स्थान सबसे अनमोल था, क्योंकि वह कृष्ण के दिल की धड़कन थी। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, राधा के मन की वेणु उसी सुर में गूंजने लगती थी। गोकुल की गलियों में कान्हा की शरारतें और राधा का नाराजगी भरा चेहरा हर किसी को भाता था, लेकिन उस नाराजगी के पीछे छिपी थी प्रेम की गहराई। कान्हा जब गोपियों से माखन चुराने जाते, राधा भी उनके साथ अपनी मोहक मुस्कान के साथ शामिल होती। दोनों की अटखेलियां गोकुल में प्रेम की अनमोल मिसाल बन गईं। एक बार की बात है, जब राधा कान्हा से नाराज हो गईं, उन्होंने कान्हा से कहा, तुम सदा गोपियों के साथ रहते हो, क्या तुम मुझे भूल गए हो? कान्हा ने राधा की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, राधे, तुम जानती हो कि मेरा दिल और आत्मा सिर्फ तुम्हारे ही लिए है। गोपियां तो केवल मेरी बांसुरी की धुन से खींचती हैं, लेकिन मेरा मन सदैव तुम्हारे प्रेम में बंधा है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कृष्ण ने अपने मन की बात आगे रखी। यह प्रेम भौतिक नहीं, आत्मिक है। तुम्हारा और मेरा मिलन शरीरों का नहीं, आत्माओं का है। और उसी क्षण राधा ने समझ लिया कि उनका प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन से परे है। राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई केवल गोकुल के लोग ही नहीं समझते थे, बल्कि वृंदावन की वादियाँ, यमुना का बहता पानी और वहाँ के पेड़ पौधे भी उनके प्रेम के साक्षी थे। जब जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, ऐसा लगता कि पूरी प्रकृति उनकी धुन पर थिरकने लगती थी। राधा उस धुन में खो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि वह धुन केवल उनके लिए है। कृष्ण के मन में राधा का स्थान सर्वोपरि था, और राधा के मन में कृष्ण के प्रति समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। कृष्ण ने राधा से कहा था, राधे, हमारा प्रेम इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह हर युग, हर जन्म में साथ रहेगा। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और यही सच्चाई थी। राधा कृष्ण का प्रेम कालजयी था। न तो उसे समय मिटा सका, और न ही दुनिया की कोई ताकत उसे बदल सकी। गोवर्धन पर्वत के नीचे की वह भूमि जहाँ कृष्ण ने गोपियों और गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, उसी भूमि पर राधा ने कान्हा के प्रति अपनी भक्ति को और भी अधिक प्रगाढ़ कर लिया था। उनके प्रेम में कभी कोई स्वार्थ नहीं था, न कोई अपेक्षा, बस एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण। गोकुल की गलियां आज भी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों से गूंजती हैं। हर वृक्ष, हर पौधा, हर बांसुरी की धुन इस अनोखे प्रेम की गवाही देता है। यह प्रेम केवल संसार के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी रोचक कहानियाँ और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।